हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज हम लेसन नंबर 7 शुरू करने वाले हैं। लेसन नंबर 7 जो है वो संबंधित है किससे? परिवहन और संचार से। मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा से इन दोनों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, परिवहन होता है जब व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परिवहन। ठीक है, जब भी आप सफर करते हो, यात्रा करते हो, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और जिसका आप उपयोग करते हो वही कहलाता है परिवहन। संचार क्या होता है? संचार होता है आप अपने शब्दों को, आप अपने संदेशों को, विचारों को जब आदान प्रदान करते हो, और इसकी कोई सीमा नहीं होती कि स्थान कहाँ पर है। वो देश हो सकता है, विदेश हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वहां पर आप अपने संदेश, आपके विचार, आपके शब्दों को आप पहुंचा सकते हो, उसे हम कहते हैं संचार, जैसे कि टेलीफोन सेवाएं जैसे कि। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आज जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है परिवहन। संचार का टॉपिक आगे के वीडियो में देखेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं परिवहन की। देखिए, परिवहन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या आपको लिखना है एग्जाम में, इस तरीके से लिखेंगे क्या? परिवहन जो है व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाने से संबंधित है। ठीक है, लिख दीजिए इसको। परिवहन व्यक्ति व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने से संबंधित है। परिवहन कहलाता है। ये आपकी परिभाषा है, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परिवहन जो है वो किस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा पुराने समय में जाए और आज भी इसका उपयोग होता है। परिवहन जो है मनुष्य आपके पशुओं से परिवहन करते हैं, और आज तो गाड़ियों से करते हैं, आज भी पशुओं से होते हैं। कई ऐसे देश होते हैं, ऐसे शहर होते हैं जहाँ पर पशुओं से परिवहन किया जाता है, और हम जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर गाड़ियों का उपयोग करते हैं। कुल मिला के बात यह है कि परिवहन जिसमें मनुष्य, पशु और गाड़ियों का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। ठीक है, इस लाइन को भी हम मेंशन कर देंगे। लिखेंगे क्या? परिवहन जिसमें मनुष्य, पशुओं व गाड़ियों का प्रयोग करता है। अब देखिए, ये परिवहन कहां पर होता है? ये जितने भी परिवहन होते हैं ये होते हैं स्थल मंडल पर, जल मंडल पर और वायुमंडल पर। इसको भी मेंशन कर दीजिए। परिवहन स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल में होता है। ठीक है, यहां पर यह परिवहन होता है भाई स्थल मंडल में। अब जैसे कि स्थल मंडल की बात करें, ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण में लिख देता हूं। जैसे कि आपका स्थल मंडल है, अब स्थल मंडल में परिवहन होता है कहां पर? जैसे कि सड़क होती है, रेल है, ये दोनों परिवहन जो है वो स्थल मंडल से संबंधित है। तो स्थल मंडल में सड़क व रेल परिवहन। ठीक है, आगे बात समझ में? मतलब यहां पे जो स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल पे जो परिवहन का कार्य होता है वो कहां होता है? या तो सड़क पर होता है या फिर रेल। ठीक है, तो रेल और सड़क परिवहन स्थल मंडल से संबंधित, जहां पर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। ठीक है, परिवहन द्वारा। ठीक है, दूसरा जलमंडल। जलमंडल में देखिए, जलमंडल के अंदर नौ परिवहन का उपयोग किया जाता है। जो भी आपके साधन होते हैं, नाव है, जहाज है, नौ परिवहन व आपके जितने भी जलमार्ग है, इनका उपयोग इसमें किया जाता है। जलमार्गों द्वारा परिवहन। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता आपका कौन सा? वायुमंडल। अब देखिए वायुमंडल जो है, इस वायुमंडल के अंदर
जितने भी आपके वायु परिवहन है, क्या बोलते हैं इसको, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, जेट विमान है, कुछ भी हो सकता है, वायुमंडल में वायु परिवहन द्वारा परिवहन किया जाता है। आगे बात समझ में। अब ये तो सब जानते ही हैं कि स्थल मंडल में तो परिवहन सड़क और रेल पर ही होगा, जल मंडल में परिवहन नौ परिवहन और जलमार्गों द्वारा होगा, वायुमंडल यहाँ पे नौ परिवहन होता है, जहाज, आपके जो भी नाव, स्ट्रीमर जो भी आते हैं ये इसमें आते हैं, और जलमार्गों का उपयोग करते हैं। वायुमंडल में वायु परिवहन जैसे कि आपके हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब सुनिए आगे। अब इनके अलावा भी एक ऐसा परिवहन बच गया जो परिवहन का कार्य करता है, पाइपलाइन। ठीक है, इसके अलावा पाइपलाइन। अब पूछोगे कि सर पाइपलाइन कैसे परिवहन का कार्य करती है, पूरा कर दीजिए इस शब्द को, भी परिवहन का कार्य करती है। ठीक है, कैसे करती है, देखिए, यह पेट्रोल हो, जल हो, गैस हो, व जितने भी अयस्क होते हैं, अयस्कों का परिवहन करती है। आगे बात समझ में। तो कुल मिला के बात यह हो गई कि आपके 4 तरह के परिवहन हो गए। कितने तरह के? 4 तरह के। देखिए इधर, पहला परिवहन स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन, और चौथा आपका हो गया कौन सा? पाइपलाइन। तो 4 तरह का परिवहन है जिससे आप किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, माल को, पेट्रोल को, जल को, गैस को, एस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो आपके लिए ये हो गया कि परिवहन कितने प्रकार के हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भैया परिवहन हो गया स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन। कुल मिला के 4 परिवहन होते हैं जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी वस्तु, माल, व्यक्ति को लेकर जा सकते हो। केवल पाइपलाइन से तो केवल लिक्विड जो फॉर्म होता है, जैसे कि पेट्रोल लिक्विड है, जल लिक्विड है, गैस है, अयस्क को कैसे, जैसे कोयला होता है, कोयले को पिघलाकर उसे लिक्विड फॉर्म में डालकर उसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने आपको परिवहन के बारे में बताया। अब परिवहन क्यों जरूरी है, इस परिवहन में किस किस की उपयोगिता जरूरी है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भाई परिवहन तो है, पर इसमें क्या क्या उपयोग में आता है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं परिवहन में करनी होती है, और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, ये किस प्रकार का उद्योग है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि परिवहन होता क्या है। डेफिनेशन भी हो गई, परिभाषा भी हो गई, अर्थ भी हो गया, ठीक है, तात्पर्य भी हो गया। भाई परिवहन होता क्या, आपको एग्जाम में इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। इस यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि परिवहन क्यों जरूरी है। देखिए परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। आपको यहां से कहीं जाना है, परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। आपको कोई माल को पहुंचाना है तो परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन शीघ्रता से आपके कार्य को पूरा करता है। तो मतलब ये कि समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवहन की जरूरत पड़ती है। मेंशन कर दीजिए, परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। आगे बात समझ में। परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताएं जितनी भी होती है, उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। जो आप भी इस चीज को एनालिसिस करते हो कि आपके लिए परिवहन क्यों आवश्यक है। अब देखिए परिवहन एक संगठित उद्योग भी है। लिख दीजिए, यह एक संगठित सेवा उद्योग है। अब पूछोगे क्यों है संगठित सेवा उद्योग? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक ऐसा परिवहन होता है, एक ऐसी सेवा है। परिवहन क्या है? एक सेवा जो दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली है। अब ये क्या करता है? ये सबको एक जगह एकत्रित करने का कार्य करता है।
आगे बात समझ में, इसलिए इसको हम बोलते हैं संगठित सेवा उद्योग। अब देखिए परिवहन के अंदर किन किन व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है तो मैं बता दूं। परिवहन में अब देख लिए क्या क्या आवश्यक पड़ता है। देखिए सबसे पहली चीज तो मार्ग की आवश्यकता पड़ती है, जरूरी है आपको मार्ग को सुदृढ़ करना, उसकी पूरा रखरखाव की व्यवस्था आप लोगों को करनी होती है, सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, लोगों, वस्तुओं, ठीक है, माल, किसी भी प्रकार का माल हो सकता है, वस्तु हो सकती है, लोग हो सकते हैं, और मार्ग है। इनका वहन करने हेतु गाड़ियों की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, माल, वस्तुओं को वहन करने के लिए गाड़ियां, इनकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा मार्गों के रखरखाव की जरूरत आपको पड़ेगी, मार्गों के रख रखाव की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी माल को लादना है, उतारना है, वह किसी भी क्षेत्र के अंदर फैलाना है, मतलब वितरण करना, वितरण का निपटान। ठीक है ना, जगह जगह बांटने से संबंधित हो गया। निपटान करने के लिए परिवहन जरूरी है। मतलब यह कि परिवहन जो है, परिवहन में क्या क्या चीजें होती है भैया, मार्ग तो जरूरत पड़ेगी, बिना मार्ग के तो परिवहन चल ही नहीं सकता। ठीक है, लोग, वस्तु, माल व वस्तुओं को वहन करने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, आपके मार्गों के रखरखाव की आवश्यकता पड़ेगी। भाई कहीं टूट गया, रोड खराब हो गया तो भैया उसको सुधारने की भी आवश्यकता पड़ेगी। लादना, उतारना और वितरण का निपटान करने जैसी व्यवस्थाएं जो है इस परिवहन में किया जाता है। आगे बात सर में देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट कार्य इस परिवहन में होता है। अब इसके अंदर एक छोटी सी परिभाषा निकल के आती है, मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछा भी जाता है, परिवहन जाल किसे कहते हैं, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था। अब सीधी सी बात है, परिवहन जाल होता क्या है, बहुत सारे स्थान, एक स्थान है या फिर अनेक स्थान है जिन्हें परस्पर मार्गों द्वारा जब जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए एक स्थान है, इस स्थान से ये भी गया, ये रास्ता इधर, ये रास्ता इधर, ये तो एक तरीके से क्या बन गया, जाल बन गया। एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, सारे रास्ते आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो जुड़ाव होता है, इस तरीके से क्या होता है, जुड़ाव जो होता है, यही जुड़ाव कहलाता है क्या, परिवहन जाल। सीधी सी परिभाषा क्या है, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिया जाए, ऐसे प्रारूप को या ऐसे प्रारूप के निर्माण को परिवहन जाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को भी आप मेंशन कर लीजिए। क्या लिखेंगे, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर, ठीक है ना, परस्पर मतलब आपस में जोड़ने संबंधित हो गया, मार्गों की, कोई भी मार्ग किसी भी श्रेणी के अंदर अलग अलग श्रेणियों, ठीक है ना, श्रेणियों का मतलब होता है अलग अलग भागों द्वारा जोड़ दिया जाए। ठीक है, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों में, छोटी छोटी श्रेणियों में क्या कर दिया, जोड़ दिया जाए, ऐसे प्रारूप निर्माण को हम क्या कहते हैं, परिवहन जाल कहते हैं। ठीक है, इस प्रारूप के निर्माण को क्या कहेंगे, परिवहन जाल कहते हैं। ये सीधी सी सिंपल सी परिभाषा हो गई। ऐसा परिवहन जाल तो आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। आप सैटेलाइट से इस चीज को आप देख सकते हो, सामने तो नजर नहीं आएगा क्योंकि सीधा सीधा रोड दिखेगा आपको। आप गूगल के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा आप देखिए कि जब ऊपर से हम देखते हैं तो बहुत सारे रास्ते, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, इस तरीके से रास्ते आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ऐसा जो निर्माण होता है, ऐसा प्रारूप जो होता है,
इसी को हम कहते हैं परिवहन का जाल। सड़कों का जाल कह दीजिए, रेल का जाल कह दीजिए, वायु मार्गों का जाल कह दीजिए, जल मार्गों का जाल कह दीजिए, ऐसे ही जालों को हम कहते हैं परिवहन जाल। इतना आपको मैंने बता दिया कि भाई परिवहन होता क्या है, यहीं पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे बात समझ में, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।